शहीद भगत सिंह अकेडमी के यूट्यूब चैनल के अंदर मैं चेतन डोरवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि हम प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म के अंदर लेते हैं। इसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं उनको भी अपने जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो वो भी जमीन से या जो सनलाइट होती है उससे अपना खाना बनाते हैं और वो हमारे लिए यूजफुल रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कौन कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो प्लांट्स अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते वो किस तरीके से खाना लेते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम pढ़ेंगे सेप्रोट्रोप्स, जो कि डेड और डिकेइंग जो मटेरियल है उससे जो अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हम लास्ट में ये पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, यानी जो प्लांट्स सोइल से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं उसके बाद में उनके अंदर डिफिशियंसी हो जाती है सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, तो वो किस तरीके से रिप्लेस होती है और आगे जो आने वाले प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से उसको लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। जैसे हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है या हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट्स जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर वो मुख्यतः वाटर यूज में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेते हैं और मिनरल्स यूज में लेते हैं, और वो अपना फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो तरीका होता है फूड लेने का हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हमारी जो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है और वो हमारे जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनके लिए काम में आते हैं। जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी हमें फूड से मिलती है। और भी कई प्रोसेस होती हैं जो हमें लिविंग बनाती हैं, उनके लिए वो बाद में काम में आ जाती हैं। अब मैं बात करता हूं, प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोट्रोपिक प्लांट्स और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स। ऑटोट्रोपिक प्लांट्स का हम मतलब यहाँ पे जान सकते हैं, जो ऑटो का मीन्स होता है स्वयं यानी खुद, और ट्रोप्स इसका मतलब होता है नोरिशमेंट, यानी कि जो ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स के अंदर हम जो ये हेटेरो वर्ड है ये किसको इंडिकेट करता है, अदर्स, यानी इसका मतलब है कि जो ये प्लांट्स हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो फूड बनाने के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो किस किस चीज का काम में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेते हैं, वाटर काम में लेते हैं, और वो कुछ क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो उनको किस तरीके से काम में लेते हैं, जो फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन पार्ट होता है जो प्लांट्स का लीव्स, उनके अंदर क्या होती है, वो प्रोसेस चलती है। उसके अंदर क्या होता है, लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, वो जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। जब हम लीव्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ लीव्स इस तरीके की दिखाई देती हैं, जिसके अंदर हम कुछ टीनी पोर्स हमें दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या हो गए, जो टीनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो क्या फंक्शन करते हैं, वो जो गैसेज होती हैं उनका एक्सचेंज करते हैं, यानी कि CO2 उन्होंने ले लिया और ऑक्सीजन वापस उन्होंने एनवायरमेंट को दे दिया। तो अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरीके से होती है। जो सन होता है उससे क्या होती है, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट आके किसके ऊपर गिरती है, जो लीव्स होती है उनके ऊपर गिरती है। उसके बाद में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, जो स्टोमेटा है उसके थ्रू वो लीव्स ले लेती हैं, और जो वाटर एंड मिनरल्स जो सोइल के अंदर प्रेजेंट है उनको क्या करती हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करके लीव्स तक भेज देती हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वहां पे फूड का प्रिपरेशन होता है और वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। हम इसको इस इक्वेशन के तहत भी हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बोल सकते हैं। जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि वो खाना बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स काम में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेते हैं, उसके साथ में वो क्या काम में लेते हैं, वाटर
भी काम में लेते हैं, और उसके बाद में वो क्या काम में लेते हैं, साथ में जो कुछ मिनरल्स होते हैं उनको भी वो क्या करते हैं, काम में लेते हैं। मिनरल्स जो हम बात करते हैं वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको भी वो फूड बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो मुख्य में वो क्या काम में लिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनका क्या करते हैं। उसके बाद में जो इक्वेशन में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें एनवायरमेंट को दे देते हैं, और उसके बाद वो साथ में क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है प्लांट्स के अंदर, और वो वहां पे स्टोर हो जाता है, जिसको वो अपनी फंक्शनिंग के लिए बाद में आगे काम में ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके जरिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और वो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम अभी एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि वो अपना फूड कैसे लेते हैं। अभी भी जो आप एक ये पिक्चर देख रहे हो उसके अंदर जो ये प्लांट है वो क्या है, कसकटा, जो क्या है एक ट्री के ऊपर पड़ा हुआ है, और वो क्या करता है, जो कसकटा है यहाँ पे वो क्या है, पैरासाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जो ट्री है उसके ऊपर जो वो पड़ा हुआ है बेल, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। जो कसकटा जिसके ऊपर पड़ा हुआ है उसको हम होस्ट बोलेंगे, जो ट्री है। तो ये अपने फूड के लिए क्या करते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो एक किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और वो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचा पाते हैं, और जो होस्ट के द्वारा जो फूड बनाया हुआ होता है उसको वो अपने यूज में ले लेते हैं। दूसरा हम एग्जांपल यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ हमने पढ़ा है कि जो इंसेक्टिवोर्स जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को यूज में लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो उनके अंदर क्या होता है, हम अभी एक एग्जांपल पढ़ेंगे पिक्चर प्लांट का। ये जो पिक्चर प्लांट है इसके अंदर क्या होते हैं, जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, और वो एक पिक्चर की शेप में आ जाती हैं, और लीव्स की जो एपेक्स होती है वो एक ढक्कन के अंदर चेंज हो जाती है। जो ये लीव्स है, जो इसकी एपेक्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक ढक्कन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट होता है वो यहाँ पे आके बैठता है, तो क्या होता है, जो ढक्कन है वो ऊपर से क्लोज हो जाता है, और उसके बाद में क्या होता है, इंसेक्ट इसके अंदर कैप्चर हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, अंदर की तरफ कुछ हेरी ग्रोथ्स होती हैं जो डाउनवर्ड्स होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं। जैसे इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो वो नीचे नीचे चला जाता है, और उसके बाद में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, और उनके द्वारा क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट उनका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेप्रोट्रोप्स के बारे में। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो हम रेनी सीजन के अंदर जो हमारे वुडन जो लकड़ियां होती हैं खेतों के अंदर, उनके ऊपर हम क्या देखते हैं, कुछ अम्ब्रेला लाइक जो पेचेज होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मशरूम्स। और हम ये देखते हैं जो हमारी ब्रेड होती है उसके ऊपर भी कोई कॉटन लाइक जो थ्रेड होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। वो हम एक एग्जांपल के तौर के ऊपर यहाँ पे सेप्रोट्रोप्स का ले सकते हैं। हम जो ब्रेड है उसके ऊपर क्या होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फंगी। वो क्या होती है, इसके ऊपर ग्रो हो जाती हैं। ब्रेड के ऊपर वो क्या करती है, जो अपना न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेने के लिए क्या किया फंगी ने, यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको क्या करती हैं, वो सीक्रेट करती हैं। और फिर क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो ब्रेड है उसका जो मटेरियल है उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन के तौर के ऊपर उसको कन्वर्ट कर लेती हैं, और यहां से क्या करते हैं, अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ले लेते हैं। अब हम जो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है मोड लेने का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी कि जो डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है उसके ऊपर से कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके अपने डाइजेस्टिव जो सीक्रेट करके ले लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। अब हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड तो रहते हैं, लेकिन वो भी उनको कुछ फूड प्रोसेस करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ते हैं लाइकेंस का, जिसके अंदर क्या होती है, एल्गी और फंगस
क्या करती हैं, एक अपने साथ में रिलेशनशिप बना लेती हैं। उसमें क्या करते हैं, जो एल्गी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, यानी कि वो जो सनलाइट है उसके हेल्प से क्या कर सकती है, फूड को प्रिपेयर कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है, बना सकती है। और जो फंगस होता है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती है, लेकिन वो क्या कर पाती है, जो मिनरल्स होते हैं और जो वाटर होता है उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो एल्गी होती है जो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है उसको प्रोवाइड करवाती है, और वो इसको क्या करती है, फूड प्रोसेसिंग के लिए काम में लेती है। और जो एल्गी होती है वो क्या करती है, फंगस को जो फूड होती है वो प्रोवाइड करवाती है। इस तरीके की जो रिलेशनशिप होती है हम उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन दी सोइल। जो प्लांट्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सोइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करते जाते हैं। उससे क्या होता है, जो सोइल है हमारी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो मेजर जो न्यूट्रिएंट वो काम में लेते हैं अपने फूड प्रोसेसिंग के लिए वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, जो हमारी एटमोस्फियर है उसके अंदर एबेंडेंट मात्रा के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है, जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो उसको डायरेक्ट नहीं ले पाती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जो रूट्स हैं उनके थ्रू उनको एब्जॉर्ब करती है सोल्यूबल फॉर्म के अंदर और फूड प्रोसेसिंग के लिए काम में लेती हैं। जो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है वो क्या होता है, सोइल के अंदर प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, जो एटमोस्फियर की नाइट्रोजन रहती है उसको सोल्यूबल फॉर्म के अंदर क्या करता है, सोइल के अंदर प्रेजेंट अवेलेबल करवाता है। तो वो क्या होती है, प्लांट्स के द्वारा बाद में ली जाती है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे कि ग्राम, चना हो गया, पी, मटर हो गया, इनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर भी वो प्रेजेंट रहता है। और जो वो क्या करती हैं, जो शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, ग्राम और पीस जो लेग्यूम्स के जो प्लांट्स हैं इसको शेल्टर प्रोवाइड करवा देते हैं, फूड देते हैं, और ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसकी अवेलेबिलिटी वहां पे करवा देता है। और इस तरीके से क्या होते हैं, फार्मर्स के भी बहुत ज्यादा काम में आते हैं। और ये भी एक क्या है, सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है उसका ही एक एग्जाम्पल है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप शहीद भगत सिंह अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।